हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज यूके रंजन फ्रॉम एजुकेशनल क्लासेस। आज क्लास 12 ज्योग्राफी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। आज मैं टर्म 1 का आंसर की लेके आया हूँ। ज्योग्राफी टर्म 1 का आंसर की आप लोग अपने अपने आंसर को चेक कर लें कि आपके टोटल फुल 35 मार्क में से कितने मार्क आने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव भूगोल के जनक कौन है। मानव भूगोल के जनक कार्ल रिटर होगा। मानव भूगोल के जो जनक हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, कार्ल रिटर। दूसरा नंबर क्वेश्चन था, मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह कथन किसका है। यह कथन रेडजेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 था, फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे। रेडजेल जो थे वह जर्मनी के निवासी थे। जर्मनी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसमें प्राचीन महाकाव्य जो होगा वह भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन दिए थे, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यात्रियों का विवरण, ये टोटल भौगोलिक सूचना का स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक भौगोलिक का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कृषि भूगोल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, आप सभी जानते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। दूसरा नंबर में आता है भारत। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन क्यों होंगे बच्चे, मगर इसका जो सही आंसर होगा वह होगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 2। नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, 10%। 9 नंबर का क्वेश्चन था, निम्न में से कौन पुल फैक्टर है। तो इसमें जो पुल फैक्टर है ना वह होगा रोजगार के अवसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्न में से कौन जनांकी संक्रमण की प्रथम अवस्था है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात लाटविया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। तो 15 से 59 वर्ष जो है 59 वर्ष की आयु कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार की व्यवसाय में संलग्न होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 कृषि। ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 14 नंबर का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, जीवन प्रत्याशा क्या है। तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि विषुवत-रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो विषुवतीय प्रदेशों में कृषि जैसी आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में था कि निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है। तो वेल्ड का जो घास स्थल है वो अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विख्यात है। तो भेड़ पालन के लिए ऑस्ट्रेलिया
विख्यात है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, भारत में किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन पूछा गया है कि रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चाय की जो फसल होती है वह रोपण कृषि के अंतर्गत उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, किस फल को सुखाकर एवं किशमिश बनाई जाती है? बिल्कुल इजी सवाल था, अंगूर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अंगूर को सुखाकर जो होता है उसका किशमिश बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। पूछा गया है कि अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि है, ऑप्शन नंबर 1। 24 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो त्रिभुजाकार, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा त्रिभुजाकार। मैंने सही आंसर को पहले से टिक लगाया है। इसके बाद 25 नंबर का जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो बहुत सारे बच्चे एशिया महाद्वीप मार के आए होंगे, बट यहाँ पर पूछा गया है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका में सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 1। जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महादेश में पाया जाता है, मगर जो वृद्धि दर है वो अफ्रीका होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? तो जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा के स्रोत, ये सभी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। 27 में आते हैं। पूछा गया है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल कपास है, कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? तो मास्को जो है वो रूस में है, नागासाकी जापान, संघाई चीन और क्रिवोई ये यूक्रेन में स्थित है। 30 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर क्षेत्र जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? इसका जो सही अर्थ होता है ये होता है विशाल नगर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय बस्तियां। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 में पूछा गया है, सत्रगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पैट्रिक गेडिज, पैट्रिक गेडिज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। पूछा गया है, नैनीताल किस प्रकार का नगर है? तो पर्यटन नगर है, नैनीताल पर्यटन नगर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 35 जो लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो इसका जो सही आंसर होगा, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कन्फ्यूजन क्यों होंगे, मगर इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार 35 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।